बताना चाहता हूं कि एक अवेयरनेस के लिए हम वीर जिजामाता नगर के मुतालिक अपना वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, ताकि वहां के रहने वालों को पता चल सके कि उनके डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है। और हाल फिलहाल में 18 जनवरी 2023 को हमने अपना एक आरटीआई डाले थे मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, इसी वीर जिजामाता नगर के डेवलपमेंट के मुतालिक, जिसका सीएस नंबर है 17/47 इंटू ब्रैकेट पी, यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। तो ये जो हमने आरटीआई डाले थे 18 जनवरी 2023 को, तो ये मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को हमारा आरटीआई मिला 6 फरवरी 2023 को, और उसका उन्होंने रिप्लाई दिए। ये है उनके रिप्लाई की कॉपी। हमने अपने आरटीआई के तहत ये जानने की कोशिश की थी कि जो मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, इन्होंने कोई एनओसी दी है इस बिल्डर डेवलपर को, लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी को, उनका ये जो सीएस नंबर है 17/47 इंटू ब्रैकेट पी ऑफ लोअर परेल डिवीजन। तो हमें ये जो रिप्लाई मिली है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसका नंबर है MMRC स्ट्रोक PLN स्ट्रोक RTI स्ट्रोक 142 स्ट्रोक 431 स्ट्रोक 2023 डेटेड 22 फरवरी 2023, जो हमें 24 फरवरी 2023 को मिली। और ये जो आरटीआई का रिप्लाई दिए वो थे डिप्टी जनरल मैनेजर टाउन प्लानिंग श्वेतल कनुवलू। तो ये उसकी कॉपी है, जिसमें इन्होंने क्लियर कट बताया कि कोई भी एनओसी इस डिपार्टमेंट से, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपार्टमेंट से, ये बिल्डर लॉबी ने नहीं लिए, जो कि कंपलसरी था। और ये डिपार्टमेंट का एनओसी इस बिल्डर लॉबी को एसआरए में जमा करना था, उसके बाद ही ये बिल्डर लॉबी को आईओडी इश्यू होता था, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल इश्यू होता था। लेकिन आज तक अकॉर्डिंगली रिवीजन ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट नंबर SRA स्ट्रोक ENG स्ट्रोक 2462 स्ट्रोक GS स्ट्रोक ML स्ट्रोक LOI डेटेड 29 दिसंबर 2021, उसके तहत LOI के तहत इनको ये डिपार्टमेंट से एनओसी लेना था। लेकिन आज तक ये बिल्डर लॉबी ने इस डिपार्टमेंट से कोई एनओसी नहीं ली, जिसकी वजह से ये बिल्डर को आईओडी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल कतई इशू नहीं हो सकता SRA की तरफ से, क्योंकि ये पहला टर्म्स था जो ये बिल्डर को इस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना जरूरी था। MMRCL ने अपने रिप्लाई में, आरटीआई रिप्लाई में क्लियर कर कहते कि अगर आप हमारे जवाब से मुतमईन नहीं, आरटीआई रिप्लाई से मुतमईन नहीं, तो 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आप आरटीआई हियरिंग डाल सकते। लेकिन हमने 30 दिन का टाइम नहीं देके सेम 24 फरवरी 2023 को हमने अपना ये आरटीआई की अपील जमा किए MMRCL में, जो कि अहदेदार है R रमना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लानिंग, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2nd फ्लोर, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा नियर गुरु नानक हॉस्पिटल, बांद्रा ईस्ट, मुंबई नंबर 51। ये हमने आरटीआई की हियरिंग अपील डाले हैं, और इसका हमें जल्द जवाब आएगा। और यकीनन हम हियरिंग में बैठेंगे, हम इस आरटीआई की हियरिंग में बैठेंगे कि जब तक MMRCL ने कोई रिटर्न एनओसी बिल्डर लॉबी को नहीं दी, तो SRA कतई आईओडी इस बिल्डर लॉबी को नहीं देगा। और जिसकी वजह से अगर इसे आईओडी नहीं मिली, तो ये अपना डेवलपमेंट का काम मजीद आगे नहीं बढ़ा सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा वीर जिजामाता नगर के अदर 5 नगर है, उसको तोड़ नहीं सकता। और हमें PM नरेंद्र मोदी का भी ये रिप्लाई आया है, और ये जस्ट सैटरडे की दिन ही आया 25 फरवरी 2023, बेरिंग नंबर PMO PG स्ट्रोक D स्ट्रोक 2023 स्ट्रोक 003878 डेटेड 14 फरवरी 2023, जो हमें 25 फरवरी 2023 को मिला। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के CM एकनाथ शिंदे से, हाउसिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, BMC चीफ इकबाल सिंह चहल से, जनरल मैनेजर ऑफ बेस्ट अंडरटेकिंग लोकेश चंद्र से, SRA CEO सतीश लोखंडे से, कि आप देखिए ये जो बिल्डर है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी LLP, ये सारे एनओसी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करे, इसलिए इन्हें कतई
CS number 17/47 into bracket P of Lower Parel Division इनको कतई IOD इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल SRA की तरफ से इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये आवाज, हमारी आवाज पीएमओ पोर्टल में पहुंच चुकी है, पीएम नरेंद्र मोदी के पोर्टल में पहुंच चुकी है। और ये पीएमओ पोर्टल होता क्या है, लोगों को पता नहीं, मैं बता देता हूं कि जब पीएमओ पोर्टल में जब ये कंप्लेंट जाती है, रजिस्टर्ड होती है, तो इस तरीके से इंटीमेशन मिलता है पीएमओ ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंटीमेशन मिलता है। और अब ये जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है पूरे हिंदुस्तान के, उनके पीसी, उनके कंप्यूटर में ये फाइल पहुंच जाती है। तो ये वीर जिजा माता नगर की फाइल पहुंच चुकी है सारे रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वीर जिजा माता नगर। तो अब यहाँ धांधली होने वाली नहीं है। यहाँ अगर जी साउथ के असिस्टेंट कमिश्नर या कॉलोनी ऑफिसर, सीनियर कॉलोनी ऑफिसर, अगर वो ये सोच रहे, लैंड कलेक्टर ये सोच रहे कि बिल्डर लॉबी के कहने पे हम ये एनओसी दे देंगे, वो एनओसी दे देंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ये आवाज तो पीएमओ पोर्टल में पहुंच चुकी है, ये इसका रेफरेंस नंबर है, और पीएमओ ने, उनकी ऑफिस ने ये कॉपी दी है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आप देखिए नईम शेख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली से रजिस्टर्ड है, अब इनकी जो कंप्लेंट आ रही है इस पर प्रॉपर वेरिफिकेशन करो, इंस्पेक्शन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, और कोई भी धांधली इस बिल्डर की तरफ से इन मासूम रहने वाले दुकानदार जो है वीर जिजा माता नगर, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। और जितनों ने भी एक रूम को 2 रूम किए, एक शॉप को 2 शॉप करे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को चीट करने के लिए कि हम एक रूम के एवज में एक मजीद रूम लेंगे या एक शॉप के एवज में मजीद एक शॉप लेंगे, तो अब वो होने वाला नहीं। सावन जो डिवीजन इंजीनियर है कस्टमर केयर वडाला डिपो का, जो गलत तरीके से लोगों को मीटर दे रहे, तो अब उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो हम पूरी उम्मीद है कि अब इन भोले भाले मासूम रहने वालों को वीर जिजा माता नगर के, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। नईम शेख अब उनके साथ है।